खबर तफसील से। कर्नाटक की असेंबली में आखिरकार तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल मंजूर हो चुका है। अपोजिशन जमातों की लाख मुखालिफत के बावजूद रियासत की बीजेपी हुकूमत बिल को मंजूर करने में कामयाब रही। तकरीबन 7 घंटों की तवील बहस के बाद सौती वोट के जरिए हुकूमत ने मुतनाज़ा बिल मंजूर करा लिया। कांग्रेस और जेडीएस के अरकान ने बिल के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज हंगामाराई के दरमियान स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागीरी ने बिल को सवती वोट से मंजूर करने का ऐलान किया। असेंबली में मंजूरी के बाद यह बिल कानून साज कौंसिल में पेश होगा। बेलगाम शहर में जारी असेंबली इजलास का कल आखिरी दिन है। कल ही यह बिल कौंसिल में पेश किया जाएगा। ताहम कानून साज कौंसिल में बीजेपी को अभी पूरी तरह अक्सरियत हासिल नहीं है। देखना यह होगा कि कौंसिल में बीजेपी इस बिल की मंजूरी के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। तब्दीली मजहब पर पाबंदी के जरिए कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत एक मजहब एक नजरिया के अपने एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर मोहम्मद जावेदुल्ला ने यह बात कही। मोहम्मद जावेदुल्ला ने कहा कि 2 दिन कबल असेंबली में पेश किया गया तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल दस्तूर हिंद के खिलाफ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेगी। जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी। फंडामेंटल हक था माइनॉरिटीज का, उसका जो है छीन ले जाएंगे। और सरासर हम लोग इसका मजम्मत करते हैं इस बिल का, क्योंकि इस बिल का जो है इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसका मजम्मत करते हैं इस बिल का, क्योंकि ये बिल जो है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट ऑफ रिलीजियन है, सब कुछ मौजूद है, फंडामेंटल राइट है। तो फिर ये बिल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बिल से किसी को फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये लोग जो है 1 नेशन 1 रिलीजन का, 1 आइडियोलॉजी 1 रिलीजन का इनका मकसद है। तो हम लोग आगे दिनों में हम लोग हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से पूरे कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग एहतजाज करेंगे और हो सका तो हम लोग कोर्ट को भी जाएंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अक़लियती शोबे का एक अहम इजलास बेलगाम शहर में मुनक्किद हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार और दीगर अहम लीडरों ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। अक़लियती तलबा के स्कॉलरशिप में कटौती, नई तालीमी पॉलिसी के चंद पहलुओं पर तशवीश, मुस्लिम नौजवानों के साथ पुलिस मजालिम के वाक़यात, पंचायत और बल्दियाती इदारों में अक़लियतों की नुमाइंदगी में कमी, इस तरह के कई मसाइल को इजलास में उठाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार ने भरोसा दिलाया कि वो अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत पर दबाव डालेंगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए रायचूर में एहतजाजी मुजाहरा किया। रायचूर के टीपू सुल्तान गार्डन पर मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहरे में WPI रायचूर जिला यूनिट के सदर अब्दुल लतीफ ने कहा कि रियासत में फसलों पर बेहतर कीमत खरीद ना मिलने पर किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने किसानों के बैंक कर्ज़जात को माफ करने, फसलों के नुकसान पर काश्तकारों को मुआवजा देने, खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान की माली इमदाद करने और फसलों पर MSP देने का हुकूमत से मुतालबा किया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के जरिए रियासती हुकूमत को एक मेमोरेंडम भी रवाना किया। परेशानियों से गुजर रहे हैं उसका हल निकाला जाए। उनकी फसलों पर खातिर खां वाजिबी कीमत नहीं मिल रही है। हुकूमत ऐसे इंतज़ाम करे कि उनकी कीमत जो है वाजिबी कीमत उसको मिले। जो क़वानीन हुकूमत ने बनाए थे वो वापस ले लिए, लेकिन उसके जो नताइज ज़मीनी हकीकत पर आना चाहिए वो हासिल नहीं हो रहे हैं। करीब 700 किसान जो है इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि वारिसों को, उनके किसी फ़र्द को जो है गवर्नमेंट एक मुलाजिमत का इंतज़ाम करे। दूसरा, फी किसान 25 लाख रुपये उन्हें जो है मुआवजे के तौर पर दे। इसके अलावा किसानों को जो दुश्वारियाँ, खाद की दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं और उनकी फसलों का सही कीमत नहीं वसूल हो रही है, हम ये चाहते हैं कि किसानों के सारे मसाइल को उनकी यूनियनों के साथ बैठकर
हुकूमत वाजिबी मुतालिबात को जो है पूरा करे। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद का खूबसूरत मंजर बेंगलुरु के बरकत हॉल में देखने को मिला। मारूफ समाजी कारकुन निसार अहमद की कोशिश से मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। लायंस क्लब के ताउन से हुए इस कैंप में आंखों की जांच, मुफ्त ऐनकों की तकसीम, बीपी और दियाबतीज के मरीजों में दवाओं की तकसीम अमल में लाई गई। प्रोग्रेसिव पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन और चंद दीगर तंजीमों ने इस कैंप के इनेकाद में हिस्सा लिया। हमारा ये लायन क्लब के तरफ से काम हो रहा है। लायन क्लब प्लस हमारा एनजीओ प्रोग्रेसिव पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलके है ना गरीबों के लिए चश्मे का बंदोबस्त कर रहे हैं। उनको शुगर और बीपी दोनों चेकअप कर रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके आंख के ऑपरेशन का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। इंडिया में है, हमें भी बहुत गरीब लोग को बहुत काम कर रहा ऐसा ये कर को निसार भाई आपको मेरे को थोड़ा रिक्वेस्ट करिए ऐसा चश्मा देना। हमारे एरिया में बहुत गरीब लोग हैं, ऐसा डायबिटिक पेशेंट भी है, फ्री चश्मा देना है। ये सभी बोलिए ऑपरेशन करना मैं इमीडिएट लायंस क्लब प्रेसिडेंट मारुति सवा नगर वार्ड का लायंस क्लब यूनिट को अप्रोच किया है। वो लोग बहुत कोऑपरेशन करको इतना तक आको काम करको दिलाया। उन लोग को बहुत धन्यवाद है, आपको भी बहुत धन्यवाद है। For the last 5 months, our district alone has conducted more than 14,000 vision screenings and conducted 1,200 IOL operations free of cost. We have also distributed 128 Titan Braille watches, 150 white canes for the visually impaired people, in addition to 14,000 to 15,000 diabetic screening. So we are also doing a lot of service activities in terms of environment protection. मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में ओमिक्रॉन वायरस के मामलात बढ़ रहे हैं। एक ही खानदान में 4 अफराद के ओमिक्रॉन वायरस से मुतासर होने का वाकया पेश आया है। ब्रोहित बेंगलुरु महानगर पालिका के शोबे सेहत के कमिश्नर त्रिलोक चंद्र ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 26 साल खातून 12 दिसंबर को बरतानिया से बेंगलुरु आई थी। मनफी रिपोर्ट के साथ ये खातून हिंदुस्तान आई थी, लेकिन घर पहुंचने के 2-3 दिन बाद कोरोना के अलामात पाए गए। इसके बाद जांच में खातून और उसके माँ बाप और 20 साल बहन में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई है। चारों मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ಅವರು UK ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು। ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು। ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ 4 ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರು। ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು। ನಿನ್ನೆ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್। ಸೊ इबादत गाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बेंगलुरु पुलिस के नए सर्कुलर के बाद जयनगर मसाजिद फेडरेशन की मीटिंग मुनक्किद हुई। बेंगलुरु की मस्जिद शबाबुल इस्लाम में हुई इस मीटिंग में मुख्तलिफ मसाजिद के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में पुलिस की जानिब से पेश की गई शराइत पर गौर खौस के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। जल्द ही इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि बेंगलुरु पुलिस ने मस्जिदों मंदिरों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में चंद शराइत रखी हैं। शर्तों की खिलाफ वर्जी करने पर लाउड स्पीकर जब्त करने की बात कही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत।